तो भाई गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4, तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कैब की। भाई इस वीडियो को ना या तो आप अकेले में देखना या फिर बर्ड्स लगा के देखना, घर वालों के सामने मत देखना। दूसरी बात भाई, मेरा काम है, मेरा मेन मोटिव रहता है कि वर्ड को याद करवाना। ठीक है, वो कैसे होगा और मैं मतलब किस हद तक जा सकता हूँ उसको वर्ड को याद करवाने में, कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। ठीक है, बस हम सब मतलब यंग हैं, तो एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, बस वो वर्ड याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे मतलब लड़कियाँ भी हैं, तो मतलब ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को और याद कर लेना। बस डेली का काम डेली कर लेना। अगर मैं रातों को जाग के और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पीडीएफ को और पीपीटी को और फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ और सुबह 6 बजे डेली में अपलोड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। ये जो आपकी पीपीटी है ना, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये 2 लड़कियाँ बनाती हैं, 2 लड़कियाँ। ठीक है, तो मतलब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि यार लड़की जब ये ऐसे काम कर सकती है, ठीक है, अच्छे काम कर सकती है, हमें मतलब पढ़ाने में मदद कर सकती है हमारी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी पढ़ें। ठीक है, और बस अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बकवास किए। ठीक है, और प्लीज़ इससे मेरे नेचर का कोई लेना देना नहीं है। जो ये ट्रिक आएंगी ये इससे मेरे मतलब है ना, वही बात है ना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी दोस्त हैं, और दोस्त आपको पता है हरामी टाइप के होते हैं, और वो रील्स वगैरह भेजते हैं मेरे पास। मैं रील्स नहीं देखता, बट उनकी भेजी हुई ज़रूर देखता हूँ, तो मेरे को तब इन चीज़ों की नॉलेज है। तो इससे मेरे नेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वोकैब जाके। आज है हमारी वोकैब का डे 8 और हम करने वाले हैं ब्लैक बुक का सत्यानाश, उसका स्वाहा कर देंगे भाई, और विद बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स मतलब इमेजेस के साथ। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसकी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, और वो टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम के ऊपर मैंने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी पूरी वोकैब ब्लैक बुक की, और मैं डेली की डेली अपडेट करता रहता हूँ। बात करते हैं आज के काम की। आज भाई मिक्स एंटोसाइन होंगे। ठीक है, 141 से 160, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे 141 से 160, जो ब्लैक बुक के अंदर दे रखे हैं लेटेस्ट एडिशन के अंदर। तो भाई तुम सब्सक्राइब क्यों करो इस चैनल को। मैथ, इंग्लिश, जीके, वोकैब मेरे हाथ से बने हुए, एक मतलब एक मेहनत लगी है उसके ऊपर। ठीक है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वोकैब की ट्रिक्स तो आपको पता ही है, डाल रखी है, और आती भी अपनी डेली 6 बजे आपके पास वीडियो। जीके करें परमार सर से, मैथ्स करें गगन प्रताप सर से, और इंग्लिश करें जयदीप सर से। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जीके की प्रैक्टिस के 25,000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है प्रीवियस ईयर की, जिसके अंदर रेलवे वगैरह के सारे हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हो। ये टेलीग्राम ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वोकैब की पीडीएफ है वो पूरी आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करना ज़रूरी है बस। अब बात करते हैं मिक्स एंटोसाइनों की, जो 141 से 160 जो लेटेस्ट एडिशन के अंदर दे रखे हैं स्टार्टिंग के अंदर। अब बात करते हैं भाई 141 असर्शन। असर्शन असर्शन का मतलब होता है घोषणा। एक बात पहले क्लियर कर दूं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना। ठीक है, जैसे वर्ड दे रखा है, एसएससी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछती, जैसे वर्ड दे रखा है आप वैसे के वैसे याद करो, और बीच में मैं थोड़ा फंबल करता हूँ तो थोड़ा सा है ना, आप एडजस्ट कर लेना इन चीज़ों को। असर्शन का मतलब होता है घोषणा। अब बात करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। असर मतलब असर, और सन मतलब बेटा। ठीक है, इस घोषणा का असर तो हुआ है मेरे बेटे के ऊपर। ठीक है, तो कोई घोषणा हो रही थी। ठीक है, और जैसे कि कोई घोषणा की किसी ने, कि कोई बात बताई और उसका असर हो गया उसके बेटे के ऊपर। जैसे कि ओशो ओशो जी थे, वो प्रवचन देते थे। ठीक है, तो उसका असर हुआ बेटे के ऊपर, तो पापा ने बेटे को गले से लगा लिया, तो इस घोषणा का असर हुआ है, असर तो हुआ है मेरे बेटे के ऊपर। असर्शन का मतलब घोषणा। अब बात करते हैं सिनोनिम की। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा। एंटोनिम देखते हैं इसका, डेनियल। डेनियल का मतलब होता है, या डेनियल का या डिनाय। ठीक है, इसका मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, बात करते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। एसर, इसको हम एसर जो कंपनी होती है ना, एसर। ठीक है, एसर के लैपटॉप देखे होंगे, टीवी देखे होंगे आपने। ठीक है, और TIV से बनाया हमने टीवी।
अब बात करते हैं जिसके पास एसर कंपनी का टीवी होता है वो बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एसर कंपनी मतलब उनका एक तो प्रोसेसर बढ़िया होता है, ठीक है, और मतलब अच्छे चलते हैं वो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बढ़िया होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि दूसरी कंपनी के नहीं होते, बट एसर का हम इस ट्रिक्स, हमारा काम है सिर्फ ट्रिक याद रखना। एसर का टीवी, ठीक है, एसर का टीवी जिसके पास होता है वो आत्मविश्वासी होता है भाई, ठीक है। तो एसर टीवी आत्मविश्वासी। अब सिनोनिम देखते हैं इसका। डोमिनियरिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है हावी होना। एंटोनिम देखते हैं इसका। रिटायरिंग, रिटायरिंग का मतलब संकोची, जो संकोच करता हो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी, ठीक है भाई। अब ऐसी मतलब ऐसी, डुओ मतलब दुआ, इसको रिलेट करेंगे। डुओ मतलब दुआ, ठीक है। अस मतलब हमें, ठीक है, अस मतलब अस, हम, हमारा, ठीक है। ऐसी दुआ दो हमें कि हम परिश्रमी हो जाएं, मेहनती हो जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है एसएससी सीजीएल के लिए। तो ये लड़की कह रही है कि पापा मेरे को ऐसी दुआ दो कि मैं परिश्रमी हो जाऊं, ठीक है। तो एसिडुअस का मतलब हो गया परिश्रमी। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की इसकी। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब परिश्रमी, ठीक है। लेबर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेबर क्या करती है? परिश्रम करती है, ठीक है। लेबोरियस का मतलब परिश्रमी। और मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब हो गया सूक्ष्म, ठीक है। जैसे कि इसको हम याद कर सकते हैं मेटिकुलस को, मिट्टी के अंदर कुछ, ठीक है। तो कुछ अस मतलब हम, ठीक है। कल मिट्टी, कल मतलब कल, अस मतलब हम, मिट्टी में कल हम कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? कोई सूक्ष्म सी चीज़, जैसे कि कोई कानों का कुछ गिरिया हो गया, ऑर्नामेंट वगैरह, तो वो, ठीक है भाई। और ये एंटोनिम सिनोनिम सिर्फ आप ऊपर ऊपर से देख लेना, ये आगे एंटोनिम साइनो साइनो एंटो ये मैं करवाऊंगा ना अलग से, जो अलग से दे रखे हैं ब्लैक बुक में, तो वहाँ पे रिपीट होंगे ये। नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्टफुल का मतलब होता है उपेक्षित, ठीक है। आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। तो भाई इजी वर्ड है, क्योंकि मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको आपकी सहायता कर रहा हूँ, फिर आप मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। मैं भी आपसे सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सिखाता ही सिखाता हूँ, मैं भी बहुत सीखता हूँ, और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ऐसी मतलब ऐसी, सिस मतलब सिस्टर, ठीक है। तो ऐसी सिस्टर मिले तो कौन सहायता नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी सिस्टर मिले तो कौन सहायता नहीं करेगा, ठीक है भाई। ये बहुत पता है क्या है, जब कोरोना का टाइम था, इन लोगों ने वो चीज़ें की, बहुत चीज़ें की, मतलब अपना सब कुछ दे दिया, दांव पे लगा दिया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सहायता की डॉक्टर्स ने। तो असिस्ट का मतलब सहायता करना, बट मैं मतलब थोड़ा सा इनसे दूर ही रहता हूँ, डॉक्टर वगैरह से। बहुत मेरा पर्सनल रीज़न इनके इसके पीछे, पूछना मत बस क्या है। सिनोनिम देखते हैं इसका। हेल्प, हेल्प मतलब मदद, और फैसिलिटेट इसका मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, ठीक है। और एड सहायता, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एड होता है पहली सहायता, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना। और काउंट्रैक्ट, काउंट्रैक्ट का मतलब होता है विरोध करना। जैसे कि काउंटर पे आके उसने एक्ट किया, ठीक है, मतलब वो काउंटर के ऊपर चढ़ के उस दुकानदार को पीटने लगे, तो काउंटर एक्ट का मतलब होता है विरोध करना किसी भी बात का। दुकानदार ने कुछ मांगा होगा, दुकानदार ने उससे कुछ कह दिया होगा, फालतू पैसे ले लिए होंगे, तो उसने विरोध किया, तो काउंटर के ऊपर चढ़ के उसने एक्ट किया, तो काउंटर एक्ट का मतलब हो गया विरोध करना। अब बात करते हैं एस यूजेज एंड सॉरी एस यूएज, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में जाना, मैं फंबल करता हूँ। एस यूएज का मतलब होता है शांत करना। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम। एस, एस का मतलब होता है गधा, ठीक है। यू मतलब तुम्हारे, एज मतलब उम्र, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तुम्हारे गधे की उम्र हो गई है, अब इसे शांत कर दो। मतलब भाई ज़्यादा बूढ़ा हो गया वो गधा, ठीक है। तो कोई उसको कह रहा है कि भाई शांत कर दो, मतलब शांत कर दो, मतलब उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें मतलब जानवर वगैरह इनके सबकी मतलब एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखनी चाहिए, चाहे फिर वो कैसा भी जानवर हो, ठीक है भाई। तो और एक सर्दियाँ आ गई, अपने आसपास एक बार ध्यान रखना। मैं तुम्हें कुछ अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं कुछ बातें बोलूँ, तो आप कुछ सीखना मेरी बातों से। अगर आपको मतलब अच्छा लगेगा ये, ठीक है। और भगवान को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपके गली मोहल्ले के अंदर अगर कोई सर्दी से जो कोई कुत्ता वगैरह है, अगर ऐसा आप कुछ कर सको उसके लिए, तो कर कर देना प्लीज़, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मानो चाहे मत मानो, इसका रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं ना कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एसेज का मतलब होता है शांत करना। तुम्हारे गधे की उम्र हो गई है, अब इसे शांत कर दो, ठीक है। पर ये बंदा, इसको किसी ने भी ये बोला, इसके पास गधा था, इसने कुछ बोला, तो ये गर्दन नीचे करके और ये बैठ गया कि यार अब क्या करूँ, ठीक है। तो एसेज का मतलब हो गया शांत करना। अब बात करते हैं साइनो। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब होता है सांत्वना देना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना,
ठीक है। और अब देखते हैं इसका एंटो प्रोवोक उकसाना, ठीक है। जैसे कि कोई आपको प्रोवोक करता है, जैसे कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ठीक है, तो मेरे को कोई प्रोवोक करता है, उकसाता है, तो मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, तो ऐसा। ठीक है भाई। अब बात करें ट्रॉमा, जैसे आघात, ये तो आजकल ये तो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना कि मैं ट्रॉमा में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, खुद के दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपना मेहनत करो दबा के। अब बात करते हैं नेक्स्ट 146 का, एस्टोनिस या एस्टोनिसमेंट, चकित करना। ये शायद मैंने पहले भी करवा दिया। ये बहुत सारे वर्ड है ना, डेली वीडियो देखा करो ताकि आपको वो मतलब आपको याद करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े, बस वो अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, ये करके देखना, बहुत फ़र्क पड़ता है। एस मतलब ऐसा, ठीक है, एज मतलब एज ऐसा, ठीक है। तो मतलब तो, नी मतलब जैसे कि नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे कोई वगैरह चैट वगैरह करता है तो नहीं को NHI, नहीं को मतलब क्या लिखता है, NI। ठीक है, तो एस मतलब ऐसा, तो नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे चकित कर दोगे, ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे चकित कर दोगे, सरप्राइज कर दोगे। ठीक है, अब इस फोटो के ऊपर मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एस्टोनिस, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो ये भैया अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया, ठीक है, घुमाने। ठीक है, मालदीव का नाम नहीं लेऊंगा, अंडमान निकोबार। जय हिंद जय भारत। तो ये वहाँ पे लेके गया और ये लड़की अब इसको कह रही कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे चकित कर दोगे। और उधर उसने वो अपना वो ले रखा है, वहाँ पे रहते हैं वो। ठीक है, ट्रैवल करने आए तो उधर रहते हैं। तो अब तुम ये बताओ कि ये क्यों कह रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे चकित कर दोगे। ठीक है, मैं कोई डबल मीनिंग नहीं बोलूँगा इसके अंदर। ओके, साइनो देखते हैं इसका। सरप्राइज, आश्चर्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वंडर, विस्मय। ठीक है, और इसका काम मतलब शांत। मैं बहुत काम रहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, इसके लिए मेडिटेशन किया करूँ। मैं भी स्टार्ट करूँगा अब, क्योंकि मैं मतलब ऐसे फोकट में ज्ञान नहीं दूंगा, मैं पहले खुद पे अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। बट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, तो मेडिटेशन ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर 15 से 20 मिनट। स्टार्टिंग में 2-3 मिनट ही हो पाएगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ा देना, कोई बात नहीं है। और वो टाइम है ना, आपको ये लगे कि हम खराब करें आधा घंटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो रिटर्न में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है संयम। अब बात करते हैं एस्टोंड। एस्टोंड का मतलब होता है चकित करना। ठीक है, शायद मैंने पहले भी करवा दिया। एस मतलब ऐसे, तो मतलब तो उन। ठीक है, ऐसे तो उन, ऐसे तो हम उन लोगों को चकित कर देंगे, बिल्कुल चकित कर देंगे। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा फेमिनिस्ट बन गया मैं। ठीक है, तो मैंने एक लड़की की एक्साइज इंस्पेक्टर की, सॉरी ऑफिसर, और लेडीज़ एक्साइज ऑफिसर, उनकी मैंने पिक लगाई बिकॉज ऑफ कि भाई लड़कियों का हक है भाई, हर चीज़ के अंदर आगे हैं वो। तो ऐसे तो हम उन लोगों को चकित कर देंगे, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हम ऐसे ही बनेंगे एक दिन, और हमारे शरीर के ऊपर ऐसी ही यूनिफॉर्म होगी तो हम उनको चकित कर देंगे। किन को चकित कर देंगे? जो हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है भाई, एस्टोंड मतलब ऐसे तो उन। ठीक है, चकित करना। अब बात करते हैं साइनों की। इसका टू बी वाइल्डर, ठीक है, हक्का बक्का। ठीक है, और वो होंगे आपके पड़ोसी। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है भाई, अगला देखते हैं 148 से एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट, ओके, चालाक। एस्ट्यूट, ये बोला करो साथ साथ, ठीक है, आपकी याद भी हो जाएंगी। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। अब एस मतलब ऐसे, ठीक है, टूटे मतलब टूटे। ठीक है भाई, तो प्यार में ऐसे टूटे हुए लोग ही चालाक बनते हैं भाई। सही बात है, जब तक ठोकर ना लगे, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। तो जब तक ठोकर ना लगे ज़िंदगी में, तो एक्सपीरियंस अधूरा रहता है। ये हूँ भाई मैं, अपना भाई, मतलब कुछ भी समझ सकते हो यार तुम। अब मैं अपनी मेरे मम्मी की वीडियो कॉल आई थी, मुखर्जी नगर में रहता हूँ तो मैं इस वजह से, तो बस मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, बहुत मतलब अच्छा लगता है। अब पहले किसी और से अच्छा लगता था, बट ऐसे टूटे प्यार में कि हम चालाक बन गए। तो एस्ट्यूट का मतलब हो गया चालाक। ओके, सिनोनिम देखते हैं इसका। श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब होता है धूर्त, चालाक। ठीक है, चालाक उस सेंस में नहीं कि मतलब आप गलत मत सोचना मेरे बारे में, उस सेंस में चालाक नहीं भाई। ठीक है, चालाक इस सेंस में कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इस चालाक, इस चीज़ में नेव, नेव भोला। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं नेवी। ठीक है, कि
अपनी जो ये पाकिस्तान की जो नेवी है ना वो भोली वाली है, ठीक है, इंडिया की नहीं है भाई। मैं इंडिया का नाम तो बहुत प्राउड उसमें लेता हूँ, ठीक है। तो नेवी, पाकिस्तान की नेवी भोली वाली है भाई, ठीक है। कोई भी पेल देता है उसको, अभी चाइना पेल देता है, चाइना वैसे उसको बातों बातों में मार रहा है। अटैक, आक्रमण, ये तो आसानी है भाई, इजी वर्ड है, नो ट्रिक, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका। असोल्ट, असोल्ट हमने कल भी करवाया था। ऐसे तो उल्टे, ठीक है, हमने करवाया था ना कल। हमला, ओके। एंटोनिम देखते हैं, डिफेंस, रक्षा, ठीक है, ये तो आसानी है। और डिफेंड, रक्षा करना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर करना, ठीक है। मैं फंबल करता हूँ, इसका मेरे ऊपर शक मत करना, किसी भी चीज़ के ऊपर उंगली मत उठाना कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वर्ड को बोलना ही नहीं जा रहा, ठीक है भाई। फंबल करता हूँ मैं किसी भी वर्ड को, नए वर्ड होते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए नए वर्ड नहीं है, बट ये डेली यूज़ में नहीं होते, इसलिए मैं इनके ऊपर फंबल करता हूँ थोड़ा सा। एटीन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर करना। एट मतलब पर, 10 मतलब 10, और 8 मतलब खाना। अब सुनो ध्यान से, 10 बजने पर खाना खाना कमज़ोर कर देता है। एक चीज़ करना, रात को ना खाना मत खाया करो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो, मैंने ये ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, और मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद ही बता रहा हूँ आपको। खाना मत खाया करो बिकॉज ऑफ, इससे एक लीवर है ना, वो आप सो जाते हो, लीवर भी थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है, तो वो खाना पच नहीं पाता, ठीक है। बॉडी थोड़ी, सुबह उठते हो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। तो 10 बजने पर खाना खाना कमज़ोर कर देता है, मतलब शरीर को कमज़ोर कर देता है। तो एटीन्यूएट का मतलब हो गया कमज़ोर करना। और ये रात को खाना खा रहे हैं, इनको पता नहीं कि सुबह क्या होगा इनके साथ, क्या नहीं होगा, क्या होगा। वीकेंड मतलब कमज़ोर करना। क्या ही हूँ मैं यार, क्या ही बोलता हूँ मैं। एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, अट्रैक्ट, आकर्षित करना। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ओके। इजी वर्ड है ये, ओके। साइना देखते हैं इसका। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, कि फैशन में फैशन खा गई वो, फैशन एट, ठीक है। तो फैशन खा गई सारा, ठीक है, मतलब किसके लिए, मोहित करने के लिए। किसको, मोहित को, पर क्यों किया वो तुम बताओ। मोहित सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर लगा हुआ है, इसलिए वो मोहित कर रही है, ओके। लड़कियां ऑफेंड मत हो ना, बस ये मैं मजाक इसलिए करता हूँ बिकॉज ऑफ आपको ये याद हो, ठीक है। आपको आज ये बातें बुरी लगेंगी मेरी, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में आएंगी ना, तो तुरंत से हिट करेगा इसका क्या बताया था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। इंगेज, लगना। और एंटिस, एंटिस का मतलब हो गया लुभाना। एक तो अगर आप पीपीटी बनाई आपने, तो मैं आपको कह रहा हूँ ये थोड़ा सा एनिमेशन पेन देख लेना इनका, कोई बात नहीं। और एंटोनिम देखते हैं इसका। डिटर्स, डिटर्स का मतलब हो गया बाधक, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं कि डट अरे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, DET, डट, EER मतलब अरे। अरे डट, तू मेरी रास्ते में बाधक बन रहा है, ठीक है, रोड़ा बन रहा है तू। रिपेल, तो अगला देखते हैं, रिपेल, रिपेल का मतलब होता है पीछे हटाना, ओके। रिपल्स, रिपल्स का मतलब हो गया आपका प्रतिरोध करना, ठीक है। अब बात करते हैं रिपल्शन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। 152 का देखते हैं, ओडासियस, ओडासियस का मतलब हो गया साहसी या धृष्टता, ठीक है, साहसी, जो बहादुर, ब्रेव मैन। अब बात करते हैं AU से, ओ, DACI, दासी, अस, हमारी। अब देखते हैं इसका क्या हुआ। ये आपने पढ़ी है कभी, ओ वो हमारी दासी है जो बहुत साहसी है। ये ना मैंने गूगल से पर्टिकुलर इसको सर्च किया, ठीक है। ये मैंने पढ़ी थी, आधी पढ़ी थी, और उसके बाद मेरे से पढ़ी नहीं गई, बिकॉज ये कभी पढ़ के देखना तुम, आपको पता चलेगा कि मतलब लड़कियों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी, ठीक है। ये मतलब अभी कभी पढ़ के देखना इसको, बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। तो ओ वो हमारी दासी है जो बहुत साहसी है, तो ओडासियस, साहसी। साइनो देखते हैं इसका। बोल्ड, साहसी, ब्रेव, वीर, और डेयरिंग, साहसी, ये तो आपको पता ही है यार। करेज, करेज मतलब साहस। और चीकी, 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 मुंहफट, ठीक है। इसको नहीं नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। मैं किसी नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में ये चीज़ नहीं, नॉर्थ ईस्ट किसी भी इंसान के बारे में ये चीज़ बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, कि उनको ऐसा मतलब दिल्ली के अंदर वो जो रहते हैं, तो उनको ऐसी इससे रिलेटेड, चीकी से रिलेटेड एक वर्ड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मुंहफट होती हैं, ऐसे याद रखा था, किया था मैंने। बट आप करना चाहो कर सकते हो, बट किसी का ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं करते। कवार्डली, कोवार्डली, ठीक है, इसका मतलब होता है कायर, ठीक है, कि काव अड़ रही है, ठीक है। काव अड़, अड़ मतलब अड़, ठीक है, काव अड़ रही है, क्योंकि काव कायर नहीं है, ठीक है। गाय कभी कायर नहीं हो सकती,
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू। सॉरी, मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं सेकुलर हूँ। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ओके, अब बात करते हैं ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब हो गया साहसी या दृढ़ता, वही है। ओडासियस हमने ऐसे याद किया था, ओडासिटी वैसा ही है, पर इसको भी फिर भी देख लो। ओदा, AUD से ओडा मतलब ओदा, सिटी मतलब शहर। अब देखते हैं मुन्ना भैया। अरे यार क्या आदमी है यार, तो क्या बोलता है यार। हमारा ओहदा इस शहर में बहुत बड़ा है क्योंकि हम साहसी हैं, ठीक है। अमर हैं भाई हम, ठीक है, हम साहसी हैं। तो हमारा ओहदा इस शहर में बहुत बड़ा है, तो क्योंकि हम साहसी हैं भाई, ठीक है। हमारा सिक्का चलता है भाई। तो स्वागत नहीं करोगे इनका। ओडासिटी का मतलब हो गया साहसी, दृष्टता, ठीक है। अमर है हम भाई, बिल्कुल अमर है ये इंसान। सिनोनिम, बट आखिर में गुड्डू भैया ने क्या किया इनके साथ, क्या ही बताएं। बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब होता है साहस, ठीक है। और नर्व का मतलब होता है साहस, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है अनपेक्षित रूप से, ठीक है। अनपेक्षित रूप से, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, एंटोनिम देखते हैं इसका। कॉवर्डियस, कोवर्डिस, ठीक है, कोवर्डिस, ठीक है, कायरता। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस का, ठीक है। टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोकपन। और पोलाइटनेस का मतलब हो गया आपका विनम्रता। जेंटिलिटी का मतलब हो गया शिष्टता। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। अब AUG, AUG से क्या हम क्या करते हैं, अगस्त लिखते हैं। मैन मतलब आदमी। प्लीज़ गलत मत बोलना, प्लीज़ गलत मत बोलना कमेंट के अंदर, पहले बता रहा हूँ। बस इस भैया को देख लो, ट्रिक क्या बनाई हमने। अगस्त में जो आदमी पैदा होते हैं वो अपना वंश बढ़ाना जानते हैं, ठीक है। इनका बर्थडे आप सर्च मत करना गूगल के ऊपर। इन भैया भैया तो क्या ही बोल लूँ इनको। अगस्त में ये पैदा हुआ था भाई, ठीक है, और ये अपना वंश बढ़ाना जानता है। तो ऑगमेंट का मतलब हो गया बढ़ाना, AUG से अगस्त, मैन मतलब आदमी, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक मतलब याद रहेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग है ना अभी वैसा हो गया है रील वगैरह देख देख के, क्योंकि तो फिर मेरे को भी है ना मतलब उस फेज़ में जाना पड़ा, ताकि मैं वो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी थिंकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी थिंकिंग गलत है, नहीं है, लेकिन आज के दिन जो हो रहा है, ठीक है, वो मतलब इतना मतलब सारी चीज़ें हो रही है तो हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ गलत मत बोलना। अब बात करते हैं सिनोनिम की। इनहेंस बढ़ाना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एंटोनिम देखते हैं इसका, डिक्रीज घटाना। ये एनिमेशन पेन देख लेना, अगर आपने ये PPT बनाई है तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो डिग्रेड का मतलब होता है गिराना, और डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। और ऑस्पीसियस का मतलब हो गया शुभ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ट्रिक देखते हैं इसकी। AUS से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। PI से पी अस मतलब हमारे जो क्रिकेट देखते हैं तो उनको पता होगा कि इंडिया को नीचे स्कोर बोर्ड के अंदर जो दिखाई देता है ना हमें स्क्रीन के ऊपर, उसको इंडिया को IND लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को AUS लिखते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका को SA लिखते हैं। तो यहाँ पे AUS से बना ऑस्ट्रेलिया, P हमारे, ओके। तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का नहीं भाई, इंडिया का पानी पीना शुभ होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गंगा है, जय गंगे मैया। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का नहीं, इंडिया का पानी पीना शुभ होता है। तो बिसलरी, ठीक है, ये हम पीते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे गंगा मैया की फ़ोटो डालना ज़रूरी था मेरे लिए, पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाली उस टाइम पे, मेरे दिमाग में नहीं आया ये। तो यहाँ पे गंगा मैया की, क्योंकि बिसलरी को मारो गोली, ठीक है, गंगा मैया की फ़ोटो यहाँ पे एक बार अपनी दिमाग में, इमेज में बिठा लेना। तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का नहीं, इंडिया का पानी पीना शुभ होता है, गंगे मैया का, ठीक है। हरिद्वार जाते हैं हम, गंगा का पानी लाते हैं, ठीक है। तो ऑस्पीसियस का मतलब हो गया शुभ। अब सिनोनिम देखते हैं इसका। फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब हो गया अनुकूल, और फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली। एंटोनिम देखते हैं इसका। ओमिनस, ओमिनस का मतलब हो गया अशुभ, ठीक है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं ओमिनस को ओमनी से, ठीक है। पहले ओमनी चलती थी ना, ओमनी वैन, ठीक है। वो वो ये बोलता था कि मेरा नाम है ये, मैं रखता हूँ ये। किस किसने वो मीम देखी है, मैं मीम बहुत देखता हूँ दिमाग को थोड़ा ठीक करने के लिए, ठीक है। और अनलकी, बदकिस्मत, बस बदकिस्मत, तो वो ओमनी होती थी ना, तो वो अशुभ होती थी। किसके लिए, वो किसी को भी उसके अंदर किडनैप करके ले जाते, वो रेड कलर की होती थी ना पुरानी मूवीज़ के अंदर। ओमनियस का मतलब अशुभ। अच्छा, 156 देखते हैं।
ऑस्ट्रेयर या फिर ऑस्ट्रे या फिर कुछ भी बोल दो, तुम्हें सिर्फ याद होना चाहिए, इसके अंदर ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादा या सख्त, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सादा या सख्त। और ए से फिर वो ऑस्ट्रेलिया, और तेरे मतलब तेरे, ठीक है। कॉन्टेस्ट का तो मैं बताऊंगा। तेरे ऑस्ट्रेलिया में सादे और सख्त आदमी नहीं मिलेंगे, ठीक है, जितने हमारे इंडिया में है। अब ये अगर हाल ही में जो सीरीज़ हुई थी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़, तो उसमें कॉन्टेस्ट के साथ इसको कॉन्टेस्ट बोलता हूँ मैं तो यार, ठीक है, इसके साथ मतलब थोड़ी जिदा बहस हो गई थी। पहले मियाँ जी के साथ हुई ना, पहले तो विराट कोहली के साथ हुई थी, फिर उसके मियाँ जी के साथ हुई थी, ठीक है। तो विराट कोहली इनको पता है क्या बोल रहा है, बेन स्टोक्स, ठीक है, बेन स्टोक्स। आप एक बार है ना, ये बेन स्टोक्स है ना, एक बार करके देखना, शीशे के सामने जाना, ठीक है, और बिना कोई आवाज़ निकाले सिर्फ होठों को हिला के बोलना बेन स्टोक्स। वो बोल रहा है विराट कोहली कॉन्टेस्ट को। तो तेरे तो क्योंकि ये सादा है भाई, सख्त आदमी है, सख्त लोंडा है, ये पिघलेगा नहीं चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो तेरे ऑस्ट्रेलिया में सादे और सख्त आदमी नहीं मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मतलब हो गया सादा सख्त। सिनोनिम देखते हैं इसका, स्ट्रिक्ट कठोर, ठीक है, और अन अनएडोरेंड, ठीक है, अनएडोरेंड इसका मतलब हो गया अनएडोरेंड, यार क्या ही बोलूँ इसको। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जब आप अगर आप वीडियो बनाने लगोगे ना, जब आप फ्लो में अगर किसी को समझाने लगोगे तो वन गो में आपसे नहीं बोला जाएगा, इसलिए मैं फंबल करता हूँ। अनएडोर्न्ड का मतलब हो गया सादा, ठीक है, और स्टर्न का मतलब हो गया कड़क, ठीक है, और सोम्बर इसका मतलब सोम्ब्रे, सोम्ब्रे बोलना इसको, ठीक है, ताकि याद रहे कि आपको याद रहे कि आर के बाद ई है, ठीक है। सोम्ब्रे का मतलब हो गया गंभीर। आप शायद मेरी थिंकिंग पकड़ पा रहे होंगे। लग्जूरियस का मतलब हो गया विलासितापूर्ण, तो पता ही है आपको। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब हो गया मिलनसार। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। एयू से ओ, देन से देन, टिक मतलब टिक, ठीक, ठीक है जी। तो अब सुनो ध्यान से, ओ देन ठीक है, मैं विश्वसनीय विश्वसनीय नहीं हूँ। तो अभी क्या चल रहा है, ठीक है, मैं ट्रेंड बहुत मतलब मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो चहल, युजवेंद्र चहल, इंडिया का बॉलर, ठीक है, और इसकी वाइफ है धनश्री, ठीक है। तो इनका डाइवोर्स की बात चल रही है अभी। तो ये बोल रहा है चहल अपनी वाइफ को कि ओ देन ठीक है, मैं विश्वसनीय नहीं हूँ। तो ऑथेंटिक का मतलब हो गया विश्वसनीय, ठीक है। ओ देन ठीक है, मैं विश्वसनीय नहीं हूँ। तो ऐसा ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ था। ये पता नहीं, मैं मतलब लड़कियों को भी ये कहना चाहता हूँ, ये बुरा मत मानना प्लीज़, कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रो नहीं, चलो ये बात तो गलत हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगी, छोड़ो आप सारी चीज़ों को। सिनोनिम देखते हैं, सर्टेन निश्चित, ठीक है। जेन्युइन, मैं अपनी पर्सनल बढ़ास इधर नहीं निकाल सकता। सर्टेन का मतलब निश्चित, जेन्युइन वास्तविक। एंटोनिम देखते हैं इसका, फेक नकली, फॉल्स असत्य, ठीक है। डिस्प्रूव, डिस्प्रूव का मतलब झूठा ठहराना, और करप्ट दूषित, ठीक है। फाल्सिफाइड झूठा। और अब देखते हैं, और लड़कियों का मैं बताऊंगा ये सारी चीज़, लड़के भी ऐसी होती हैं, बट आगे मैं लड़कियों का एक और जिक्र करूंगा, और वो मेरे दिल के ऊपर ठेस पहुंचे उस बात की बहुत ज़्यादा। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज, समशासन, ठीक है। ऑटो, ऑटो, नो नहीं, माई मेरा, ऑटोनॉमी। अब देखते हैं इसका कि ये मेरा ऑटो नहीं है, इस पर इसके मालिक का श्रम का शासन है। ये तो ड्राइवर है बेचारा बाबू, ये कौन है, राजपाल यादव, ठीक है। ये तो इनका भाई ऑटो वगैरह पलट गया, तो ये दुनिया को कह रहा है, यहाँ पे खड़े हैं उनको कह रहा है कि भाई अब तो भाई इसका मालिक मारेगा मेरे को, ये मेरा ऑटो नहीं है, क्योंकि मालिक का स्वयं का शासन है इसके ऊपर। तो ऑटोनॉमी का मतलब हो गया स्वयं शासन, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका, डिपेंडेंस, निर्भरता। अब देखते हैं इसका 159, अवर्सन। अवर्सन का मतलब हो गया घृणा, नफरत। ये शायद मैंने पहले भी करवा दिया ना। एवर, एवर का मतलब हो गया, मतलब इसको कनेक्ट करेंगे रेयरर से, आवारा, मतलब एवर आवारा, रेयरर मतलब, ठीक है। रेयरर, ये क्यों लिख दिया, एवर आवारा, ठीक है। रेयरर को मारो गोली, इसको हटाओ, रेयरर है ही नहीं इस पीपीटी के अंदर, इस आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये डिलीट करना भूल गया था शायद, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा से चेकआउट कर रहा था इसको, तो मैं डिलीट करना भूल गया। एवर मतलब आवारा, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना। सन मतलब बेटा, ओके। आवारा बेटे से सब नफरत करते हैं।
तो लड़कियां बस इस फोटो को देख लेना। ये एक फेमस ये एक फेमस यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो इंडिया के ही हैं। इंडिया के नेटिव है, नेटिव बताना क्या होता है, ठीक है। और अबोरिजिनस, ठीक है, वो बताना क्या होता है नेटिव और अबोरिजिनस। इंडिया के ही हैं ये और ये बाहर फॉरेन में रहते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूबर है बहुत फेमस। बस लड़के ये बता देना कि ये कमेंट करके कि ये है कौन, ठीक है। तो ये आवारा है भाई ये, ठीक है। मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि आवारा है, ठीक है, कुछ नहीं, ढल्ला है भाई ये। और इससे सब नफरत करते हैं, ठीक है भाई। ये मतलब इसने झंडा इसने इंडिया का झंडा ऊंचा किया हुआ है भाई वर्ल्ड वाइड। अर्सन का मतलब पता नहीं, मेरे को ये पिक डालनी चाहिए थी, नहीं डालनी चाहिए थी, पर बस ठीक है, मेरा मेन मोटिव है तुम्हें याद करवाना। तो अवर अवर मतलब आवारा, सन मतलब सन बेटा। तो आवारा बेटे से सब नफरत करते हैं, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका, डिसलाइक नापसंद, ठीक है, हॉस्टिलिटी स्त्रुता। और एंटोनिम देखते हैं इसका अट्रैक्शन आकर्षण, ठीक है। और लाइकिंग पसंद। और 160 का अवॉइड बचना, अवॉइड का तो बस सबको ही पता है यार, अवॉइड करो किसी भी चीज़ को, टालो सभी किसी चीज़ को, नो ट्रिक, इजी वर्ड है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका, अवेड, अवेड का मतलब हो गया टालना। और एंटोनिम देखते हैं इसका, मीट मिलना, और सीक खोज, ठीक है भाई। अब देखते हैं ओ डब्ल्यू एस। 140 टू 160 ओ डब्ल्यू एस स्टार्ट करते हैं। पहला असाइलम, असाइलम का मतलब हो गया शरण स्थल, ठीक है, अस्पताल, ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों को शरण दी जाती है, ठीक है। आपने शायद शिद्दत मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार टाइम निकाल के ना शिद्दत मूवी को टाइम देना, ठीक है, शिद्दत, ठीक है। उसमें वो जब उसमें जाता है ना, मतलब दूसरे देश में लड़की को ढूंढते ढूंढते उधर जाता है, ठीक है, उसके पास जाने के लिए, तो वो एक शरण स्थल में जाता है, तो वहाँ पे वो बोलता है असाइलम, असाइलम। ये वर्ड मेरे को बहुत बाद में पता चला कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि है ना उसके अंदर वो ऑडियो उसकी ढंग से आ नहीं रही थी कि असाइलम असाइलम असाइलम, और वो उसको मार रहे थे, ठीक है। तो शरण स्थल या अस्पताल, ऐसा स्थान जहाँ लोगों को शरण दी जाती है। तो ए एस मतलब ऐसे, वाई एल यू एम, इसको हम रिलेट करेंगे इल्ज़ाम, यलम मतलब इल्ज़ाम, ठीक है। एस मतलब ऐसे, ठीक है। शिद्दत मूवी पक्का देखना, मैंने पूरी लाइब्रेरी रुआई थी उस दिन। ऐसे इल्ज़ाम ना लगा मुझ पर, नहीं तो मैं शरण स्थल में चला जाऊंगा। ऐसे इल्ज़ाम ना लगा, ना कर, ना कर ऐसा। इस बात पे ही आता हूँ मैं, रुको। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, ए प्लेस वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर, ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इनकी आपने शायद देखी होगी, तो एक बार है ना आप गूगल क्रोम पे सर्च करना अतुल सुभाष, ठीक है। इनका केस पूरा आ जाएगा, और इन्होंने मतलब अपना जीवन लीला समाप्त कर ली है अभी, ठीक है। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अभी ये इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। और बहुत गलत किया, और उसके साथ जो जज थी उसने बहुत गलत किया, और मतलब जज ने भी इससे पैसे मांगे थे। और ये पूरा केस पढ़ना, एक बार स्टडी करना, और फिर लड़की एक चीज़ बताना, ठीक है। बस क्या कहते हैं कि अगर आप ऐसी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता, बहुत कम होती हैं ऐसी, रेयर ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो ऐसी इतनी इस स्तर पे चली जाती हैं कि इंसान को मजबूर कर देती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जज भी, ठीक है, और वो लेडीज़ थी जज, ठीक है। और बहुत फेमस केस है ये, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। ये भाई की 1.5 घंटे की क्लिप है, और उसमें से ये स्क्रीनशॉट है उनका, ठीक है। और मेरे को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को सुन के कि यार मतलब कहाँ, मतलब एक एक स्त्री, एक मतलब एक लड़की इतनी मजबूत भी होती है कि उस घर को चला दे, एक लड़की इतनी गिरी हुई होती है कि उस घर को पूरे को बर्बाद कर दे। तो प्लीज़ ऐसी बनना कि आपके माँ बाप गर्व करें, मतलब आपके ऊपर प्राउड फील करें, ठीक है। आपके ससुराल वाले तो करें ही करें, ठीक है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस खुद की संतुष्टि के लिए। लास्ट तक इज्जत बची रहेगी आपकी। और जिस लड़की की इज्जत ससुराल तक होती है ना, ये समझ लेना कि बस वहाँ पे मतलब है ना, वो मतलब एक हेवन होता है, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ईगो साइड में रखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला। और इसके ट्रिक देखते हैं। ए मतलब एक, थी मतलब थी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक थी जो ईश्वर को नहीं मानती थी, कौन थी, मैंने क्या लिखा है, हाँ, ओहो, ये केस भी बहुत फेमस है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। एथिस्ट का मतलब हो गया नास्तिक। इस केस के ऊपर भी आते हैं भाई,
ठीक है, मैं लड़कियों की कटाई नहीं, मतलब मैं जहाँ पर मेरे को ये लगेगा कि लड़के भी गलत हैं तो वहाँ पे लड़के भी गलत हैं, लड़की भी गलत है, मतलब लड़का लड़की की बात नहीं होती, बात होती है मेंटेलिटी की, कौन गलत होता है। ठीक है, मेंटेलिटी गलत होती है, इंसान गलत नहीं होता। ठीक है, तो ये लड़की है भाई। ठीक है, ये केस और बताऊँ, हाल ही में हुआ है। ठीक है, आपने अगर रील वगैरह देखी होंगी तो इस लड़की ने क्या किया कि इसका एक बॉयफ्रेंड था, तो उसको इसको ये लगा कि इसके बॉयफ्रेंड की शादी वगैरह हो रही है या फिर इसकी गर्लफ्रेंड है कोई। ठीक है, ऐसा कुछ था, या तो उसकी उस लड़के की शादी हो रही होगी। ठीक है, होने वाली होगी, या फिर मतलब सगाई वगैरह, या फिर इसकी उस लड़के की गर्लफ्रेंड होगी। तो ये लड़की, इस लड़की ने उसको बुलाया और उसका भाई जो पार्ट काट दिया। तो उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, लड़की इतनी अंधी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो जाओ भाई, मारो लात खींच के दो और मारो ऊपर से मेरे नाम की। ठीक है, एथिस्ट का मतलब हो गया नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला। तो जब ये ऐसा काम कर सकती है लड़की, तो ईश्वर को कहाँ मानती होगी? ईश्वर से तो डरती, भगवान से तो डरती ही नहीं होगी है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट, नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला एक थी, तो ये थी वही वो। ठीक है, और इसकी जो वॉक है ना, वॉक चाल के ऊपर रील्स बन रखी हैं। ठीक है, मेरे दोस्त भेजते हैं, मेरे को पता है इस चीज़ का। ठीक है, उनको काम ही क्या है भाई, उधर ऑफिस में बैठे बैठे। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करना। ठीक है, तो ए मतलब एक, टोन मतलब टोन, मैन मतलब लोग। एक तो ये लोग मुझसे ऐसी टोन में बात कर रहे हैं, इनको मैं प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दूंगा, मैं इनको फाड़ दूंगा। कब फाड़ दूंगा? जब मैं सीजल के अंदर लग जाऊंगा। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, रिश्तेदार हमें ये बोलते हैं ना, और बेटा क्या करते हो भाई, ये बात सुनते हैं ना, मन तो ऐसा करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर जहर नहीं घोल रहा, पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, ए मतलब एक, टोन मतलब टोन, मैन मतलब लोग। एक तो ये लोग मुझसे ऐसे टोन में बात करते हैं, इनको मैं प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दूंगा, ऐसा बदला लेऊंगा मैं, रिवेंज। ठीक है, जो मेरे अंदर पल रहा है, जो मैं रातों को जाग रहा हूँ। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑडी मतलब ऑडी एक गाड़ी का नाम है। ठीक है, एक गाड़ी का क्यों? वो तो फेमस गाड़ी है भाई। बल मतलब एबल, योग्य। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं एक दिन ओडी गाड़ी लूंगा। ये तो सुनाई देने योग्य बात है ना, कि मतलब मैं आपको कहूँ कि यार तुम एक दिन है ना ओडी गाड़ी लोगे, तो आपके कानों को सुन के अच्छा लगेगा, काने सुनने योग्य बात है ये। ठीक है, तो ये ओडी गाड़ी है भाई, चार छल्लियाँ आदि। देन दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑडिट। ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षा, हिसाब किताब की जांच। ठीक है, ऑडी मतलब ऑडी, और इसको एक ऑडिट को मतलब पंडित। ठीक है, मतलब इसको ऑडी ऑडी ऑडिट पंडित। ठीक है, ऑडिट पंडित रिलेट कर सकते हैं हम। पंडित अब ऑडी गाड़ी ले आया, अब उसके हिसाब किताब की जांच होगी। बिल्कुल होगी। अगर आप कैश में कोई भी चीज़ खरीदते हैं इतनी महंगी, तो आपकी हिसाब किताब की जांच पक्का होगी, पक्का से पक्का। ठीक है, तो इस भाई ने भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑडी गाड़ी ले ली, बट इसको ये नहीं पता था इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। ठीक है, 50-55 लाख की गाड़ी तो है। ठीक है, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट। ठीक है, पंडित अब ऑडी गाड़ी ले आया, तो उसके हिसाब किताब की जाँच, गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए इसने ऑडी गाड़ी ले ली, इसकी हिसाब किताब की जांच होगी। तो आप दिखावा करने के लिए कोई भी चीज़ मत करना, तुम्हारे बहुत मतलब लग जाएंगे भाई तुम्हारे। ठीक है, ये बात याद रखना, दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ है, ठीक है, भगवान का शुक्र करो, ख़त्म करो बात। 146 ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है हिसाब किताब की जांच करने वाला। आप सीजीएल के अंदर जब लगोगे तो उसके अंदर एक पोस्ट होती है ऑडिटर की, हिसाब किताब की जांच करने वाला। ठीक है, और उनका ऑफिस बहुत मतलब वैसा होता है। ठीक है, क्योंकि वो सीजीएल में एक ऑडिटर की पोस्ट होती है जो हिसाब किताब की जांच करता है। ठीक है भाई, ये आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। एंड वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनके ऑफिस देखोगे ना तुम, ऑडिटर के बहुत जगह ठीक है, लेकिन ऑडिटर के ऑफिस है ना, वो थोड़े से लो लेवल के होते हैं, क्योंकि मतलब ये हिसाब किताब की जांच करते हैं बस ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं 147 ऑडिटोरियम। ठीक है, सभागार, ऐसी बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस बैठती है, तो आसानी है भाई, नो ट्रिक। ऑडिटोरियम ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। अब बात करते हैं 148 ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, सच्चा या असली।
ऑथेंटिक चीज़ बोलते हैं ना जिसको, ये वीडियो ऑथेंटिक है, इसको देखते ही तुम्हारी वो कैब याद हो जाएगी। जब हम अमेज़न पर शॉपिंग करते हैं तब वहाँ ऑथेंटिक वियर लिखा होता है ना, और हम अमेज़न को खोल के देखते हैं ऑथेंटिक वियर, फुटवियर ऐसा लिखा होता है ना, ऑथेंटिक वियर। अब देखते हैं इसको, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे समथिंग दैट इज़ जेन्युइन, ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिक वियर है, ठीक है, कुर्ते पजामा, क्योंकि हम कुर्ते पजामा क्योंकि हमारे मतलब पूर्वज भी, ठीक है, कुर्ते पजामा पहन, हरियाणा में तो होता है, ठीक है, यूपी में भी होता है कि कुर्ते पजामा पहनते हैं हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक वियर है, ठीक है, मतलब असली वियर है ये, ऑथेंटिक प्रमाणिक सच्चाई, मतलब सच्चा असली। 140, बस ऑथेंटिक लोग नहीं रह रहे आज के दिन, याद रखना इस चीज़ को, किसी पर भरोसा मत करना, जो आपका अपना है वही अपना है बस, ठीक है, अपना भी कौन होता है, माँ बाप, ठीक है, तुम्हारा साथ, तुम्हारा खुद का साथ अपना है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, अपने जीवन में क्या क्या हुआ उसको खुद ही एक किताब में लिखना, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बढ़ाई खुद ही करना इसका मतलब सीधा सीधा ये है भाई, तो इसकी इजी वर्ड है भाई ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये आप स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ते हो, स्टैटिक जीके के नोट्स बहुत जल्दी आएंगे, टेंशन मतलब, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ठीक है भाई। 150 देखते हैं, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही, एक ही आदमी पूरे देश को चलाए ऐसी व्यवस्था, ऐसा कौन है, कौन है, किम जोंग, ठीक है, और ये कौन है, नॉर्थ कोरिया का, भाई ये इतना बावड़ी बूच इंसान है ना ये, हद से ज़्यादा। ऑटो मतलब ऑटो, CRA मतलब इसको ए को बीच में ले आओ, गाड़ी, ठीक है, ऑटो और कार अब किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में बंद कर दिए क्योंकि वहाँ पर उसी की तानाशाही चलती है। नहीं, इसने नॉर्थ कोरिया में बंद नहीं किए, ठीक है, इसने उसकी नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है, राजधानी, उसके अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप गाड़ी नहीं ले सकते उधर, ठीक है, गाड़ी वही ले सकते हैं जो ऑफिशियल होते हैं बहुत बड़े, ठीक है, एक लेवल के ऑफिशियल होते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। नॉर्थ कोरिया में रहना बहुत मतलब ऐसा है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी नहीं है भाई, पूरे दिन तो है ना इसके लेक्चर चलते हैं, ठीक है, उनके उसके टीवी के अंदर, और कुछ देख नहीं सकते। ये 12 कटिंग करवाता है, 12 कटिंग जो हेयर कटिंग करवाता है वो वहाँ पे लोग कर नहीं सकते, 12 के अलावा कुछ भी करो, ठीक है। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में आती है तभी, इतना मतलब पागल इंसान है, अमेरिका की तरफ मन में आती है तभी मिसाइल खड़ी कर देता है उसकी तरफ, क्या ही मतलब बनता है यार। आप जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर घूमने के लिए, वापस आने की गारंटी नहीं है भाई। 151 ऑटोक्रेट तानाशाह, वह आदमी जिसके पास पूरे देश को चलाने की पावर होती है, पूरे देश को चलाता है वो तानाशाह। ऑटोक्रेसी ये सेम एज ही है, ठीक है, उसके पास पूरी पावर है भाई, वो पूरे देश को चलाता है। उसने ये कह दिया ना कि दिन में भी कि रात है तो रात है भाई। अब ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, बस पर है ना, ये रावण का ही घमंड नहीं चला, इसका क्या चलेगा भाई। 152, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ यार। ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन, खुद का शासन। ऑटो नोम नाम, ठीक है, और ये ऑटो मेरे नाम है, मतलब इस पर मेरा खुद का शासन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फेमिनिस्ट हूँ थोड़ा सा, लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं भाई, ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ठीक है, लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं। ये ऑटो मेरे नाम है, मतलब इस पर मेरा खुद का शासन है। और यहाँ पे हमारे मुखर्जी नगर के अंदर ना मैंने बहुत लड़कियों को देखा है ऑटो चलाते हुए, बहुत लड़कियों को, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लड़कियों को सच्ची में। जो लड़की मेहनत कर रही है, ठीक है, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत रख रही है, जो लड़की संस्कारों में पढ़ी बढ़ी लिखी है, ठीक है, वो उसके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वालों की नहीं, इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं अच्छी लड़कियाँ, मतलब अच्छी जो रील बनाती हैं उनकी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है। बट जो आजकल चल रहा है ना, जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं, कुछ भी कर रही हैं, ठीक है भाई, उनको मतलब है ना, उनको सच में मर जाना चाहिए। मैं बहुत गलत वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ना मतलब जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक है ना, समाज को एक गंदा और घटिया, मतलब मैं बहुत गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इट, पर है ना, अगर मैं इस वीडियो के से मैं कुछ समझाना चाह सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, तो सिर्फ मैं इतना समझा सकता हूँ कि भाई हमें समाज को ना, आप ये जॉब वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहला है कि यार पहले तो है ना, हम इस जो कलयुग है ना, इसको थोड़ा सा सही करें,
सही रास्ते पे लेके जाएं। नहीं भाई, बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। 153 ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब परीक्षण, मतलब डेड बॉडी की जांच करना, ठीक है, कहाँ पे क्या इसने क्या जहर खाया था, क्या करा था, क्या नहीं करा था, डेड बॉडी। ऑटोप्सी या मतलब इसको बोलते हैं एयू। एयू मतलब यू तुम्हारा, टॉप मतलब ऊपर, से मतलब से, तुम्हारा ऊपर से, तुम्हारा तो रिश्तेदार ऊपर से गिरकर मर गया था तो उसकी बॉडी की जांच करवा ली। मतलब मैं मज़े ले रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब हंसी उड़ाते हैं रिश्तेदार। तो तुम्हारा तो रिश्तेदार ऊपर से गिर के मर गया था तो उसकी डेड बॉडी की जांच करवा ली क्या? हैं, बता दो ना। बता दो ना। कौन से कलर के? एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाई ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। तो ये ऊपर से गिर के मर गया भाई, तो बता दो ना, आपकी डेड बॉडी की जांच करवा ली क्या? बताओ यार, बताओ। कौन से कलर? कलर पे मत जाना बस। 154 पर पता नहीं उस लड़की को क्या ही सूझता है, उसके पता नहीं उसके माँ बाप हैं या नहीं है, उसको दुनिया देख रही है पूरी, और वो मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर आके बोल रही है कि बता दो ना। साफ पता चला, क्या ही मतलब बनता है यार। 154 एवलांचे। एवलांचे का मतलब होता है पहाड़ से तेज़ी से गिरता हुआ बर्फ़ का ढेर, ठीक है। भाई मैं प्रोनाउंसिएशन ऐसी करूँगा, ठीक है। ये, ठीक है, वाला वाला, नीचे मतलब नीचे। आज बहुत सारी, मैं बहुत खुल गया ना तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा ही खुल गया कुछ। ये वाला बर्फ़ का ढेर पहाड़ से तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये जो आइस स्लाइडिंग हो रही है, ए मास ऑफ स्नो, स्नो स्लाइडिंग, आइस स्लाइडिंग, कुछ भी बोल दो, स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, ठीक है। तो मतलब ये वाला वाला नीचे नीचे, ये वाला बर्फ़ का ढेर पहाड़ से तेज़ी से नीचे गिरेगा। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट की, एवेंट ग्रेड का मतलब है कि अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ, ठीक है। तुम्हें होना पड़ेगा सीजीएल में एवेंट ग्रेड, एवेंट गार्ड, या फिर ऐसे कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है। गार्डे, गार्डे बोल दो इसको, एक काम करो इसको गार्डे बोल दो, ठीक है, ताकि आपके स्पेलिंग याद रहे। गार्डे जब आप याद करो ना तो यार क्या था इसका, अगर आप स्पेलिंग में आ गया तो आप गार्डे, GARDE, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने भी ले रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, सिलेक्टेड है तो। एवेंट का मतलब इसको हम रिलेट करेंगे अवंती। अवंती एक गाड़ी का नाम है, ठीक है। गार्ड का मतलब होता है गर्दा, ठीक है, इसको मतलब रिलेट करेंगे गर्दा से, ठीक है। एक अपनी इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार थी वो, ठीक है, DC की। अवंती गाड़ी अपने क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ थी, जब वह चलती थी तो गर्दा उड़ाती थी, ठीक है। तो भाई थी इसलिए बोला बिकॉज अब ये कंपनी बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन वगैरह, ये टैक्स वगैरह की ये करती थी, हैदराबाद की शायद कंपनी थी। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। एवेंट गार्ड का मतलब होता है अपनी क्षेत्र में श्रेणी में श्रेष्ठ, ठीक है। एक तो ये कम आती थी, महंगी नहीं आती थी ये, ठीक है, और दूसरी स्पोर्ट्स कार का लुक देती थी, ठीक है। और ये DC कंपनी है एक, ठीक है, उसके ऊपर फिर ताला लग चुका है अभी, इसी वजह से मैंने थी लिखा। मैं गाड़ियों के बारे में बहुत नॉलेज है, गाड़ी और बाइकों के बारे में। अब बात करते हैं 156 एवरिस, लोभ लालच, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आवारी हुई आवारी, ठीक है, से मतलब से, ठीक है, वो गाना है ना, उस आवारी लड़की से दूर रहो क्योंकि वह लालची है, ठीक है। तुम एक बात बताओ, महीप जी, इंस्टिबल, सॉरी, इनसेटिएबल, ठीक है, इसको ऐसे ही करना, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है मेरे को पता है। इनसेटिएबल, ठीक है, ये याद करना। इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, ठीक है। आपको कोई स्पोकन इंग्लिश का यहाँ पे लेक्चर नहीं चल रहा, आपको सिर्फ स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि स्पेलिंग आती है सीजीएल में, मेरा काम है स्पेलिंग को भी करवाना, ठीक है। उसके लिए प्रोनाउंसिएशन आपको वैसी करनी पड़ेगी जैसे वर्ड है, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। इंस्टेबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, तो ये हैं जी राखी सावंत जी। ठीक है, ये है महीप जी, ठीक है, इंडिया गोट टैलेंट
भाई मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ भाई, ये तो मैं देखता हूँ क्योंकि मैं वही है ना कि दिमाग पजल्ड रहता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं मतलब इन चीज़ों में मैं दिमाग मतलब अपना ज़्यादा लगाता नहीं, बस मैं बस नॉर्मली देख लेता हूँ क्योंकि मैं इतना प्रेशर, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है कि भी मैं कपिल शर्मा शो देखता हूँ और ये भी देख लेता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ बस ये। ठीक है, तो ये महीप जी हैं और ये राखी सावंत जी हैं। तो इस राखी सावंत जी से एक आवारी लड़की से दूर रहो, इनको आवारी नहीं बोल लूँगा मैं, बट ठीक है, ये अपना जो ज़िंदगी में कर रही है, मौज काट रही हैं, बढ़िया। तो अवारिस का मतलब हो गया लोभ लालच। अब देखते हैं 157 एवेरिसियस। एवेरिसियस का मतलब हो गया लालची। अब सेम एज 156, ठीक है, और हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। और अब देखते हैं 158 एवियरी। एवियरी का मतलब होता है चिड़ियाघर, जू भी चिड़ियाघर, ठीक है। अभी मतलब अभी, अरे मतलब अरे, ठीक है, अरे अभी तो हम चिड़ियाघर से आए हैं, तुम फिर भी जाने की कह रहे हो। ठीक है, अभी अभी अरे अरे, ठीक है, अरे अभी हम तो चिड़ियाघर से आए फिर तुम जाने की कह रहे हो। तो दिल्ली जू, ये नहीं किया तो नो एंट्री। क्या नहीं किया तो पता क्या नहीं किया तो नो एंट्री, बता दो ना, प्लीज़ बता दो। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो एवियरी का मतलब हो गया चिड़ियाघर। तो क्या नहीं किया तो नो एंट्री होगी, बता, ये बताओ पहले तो, ठीक है। उसके बाद और क्या कर लिया तो एंट्री होगी, ये भी बताना। अरे अभी तो हम चिड़ियाघर से आए हैं, तुम फिर जाने की कह रहे, तो अभी अभी अरे अरे। ओके, 159 एविसाइड। एविसाइड का मतलब होता है पक्षियों को मारना, सॉरी पक्षियों को मारना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अभी अभी, साइड मतलब साइड, ठीक है। अभी पक्षियों को मारो मत, साइड हो जाओ, ठीक है। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मतलब आपके सामने थोड़ा वो सही बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको ज्ञान पेलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्चुअल में मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है, मेरे अंदर दया भाव है बहुत ज़्यादा, भगवान में बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं। तो ये छोटी सी बच्ची है बेचारी, ये इनको मार रही है, ठीक है, मार रही है मान लो, ठीक है। तो ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि अभी पक्षियों को मारो मत, साइड हो जाओ तुम, इनको खाना खाने दो, ठीक है। अभी मतलब अभी, साइड मतलब साइड, एवी साइड का मतलब पक्षियों को मारना। अब 160 देखते हैं, एविडिटी। एविडिटी का मतलब हो गया उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता। अभी मतलब अभी, दी मतलब दीदी, ते मतलब इसको रिलेट कर देंगे तो से। तो भाई अभी दीदी तो सीजल का एग्ज़ाम देगी, ठीक है, इसलिए दीदी में उत्सुकता है, ठीक है, रुको तुम। कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, ठीक है। बनना, ऐसी लड़की बनना। अगर आप लड़की देख रही है ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी लड़की बनना, ऐसी मत बनना जो मतलब आजकल जो हो रहा है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, ठीक है। और जिस दिन लग जाओ उस दिन ये सीन ज़रूर करना, मेरे को टैग ज़रूर करना, या फिर मेरे से मिलने ज़रूर आना, अपनी मम्मी को लेके, स्पेशली मम्मी को लेके, क्योंकि हम सब मतलब माँ बाप के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपनी मम्मी को टोपी पहना रही है। टोपी एक होता है, टोपी पहनाना वो अलग होता है। जिस दिन ये टोपी पहनाओगे ना, उस दिन वो जो छाती है ना, वो चौड़ा बहुत बहुत सीना हो जाएगा, बहुत 56 का ये मान लो 112 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा भाई देख लो कितनी जल्दी डबल मतलब 2x पे कर दिया उसको, ठीक है, 56 112। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डेली सुबह 6 बजे आती है वीडियो, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे। थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। थैंक यू।